जहांगीर तरीन ने 4 रोज़ कबल इस्लामाबाद में अहम शख्सियत से मुलाकात की है, जिसमें जहांगीर तरीन को कहा गया है कि आपसे ज्यादती नहीं होगी। जहांगीर तरीन ने बजट में हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। नईम, लगता है कि तमाम मसला ही हल हो गया है, क्या क्या यकीन दहानी कराई गई है जहांगीर तरीन को? बिल्कुल रमीज, जो इसलिए आपकी बात सही हम कहेंगे क्योंकि फिलहाल जो फौरी मसला था वो तो बजट का ही था और उसी के लिए सारा प्रेशर बनाया जा रहा था। तो वो तो एक अहम शख्सियत ने 4 रोज पहले इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन से मुलाकात की है, बल्कि हम कहेंगे जहांगीर तरीन ने जाकर मुलाकात उनसे की है। और जब उन्होंने अहम शख्सियत ने ये कहा कि आपसे ज्यादती नहीं होगी, आप टेंशन ना लें और सुकून करें, तो फिर आगे से जहांगीर तरीन ने भी यकीन दहानी करवाई कि बजट में वो हुकूमत को तंग नहीं करेंगे और बजट में हिमायत होगी। बल्कि ठीक है नईम, आप जिस तरह से हमें बता भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, जहांगीर तरीन से मुलाकात की है अहम शख्सियत ने और मुलाकात में जहांगीर तरीन को कहा गया है कि आपसे ज्यादती नहीं होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, मैं मुलाकात का तो मुझे नहीं पता, मुझे ये यकीन है कि उससे ज्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा। और इमरान खान ने देखें, एक अली जफर पे दोनों लोग मुतफिक हैं और अली जफर को अब अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए ताकि ये बात खत्म हो। इमरान खान ने उसको नॉमिनेट किया है कि वो रिपोर्ट सबमिट करे और वो रिपोर्ट सबमिट करे और जहांगीर तरीन को भी उन पर इत्तफाक है कि उनको भी कबूल है, तो फिर बात तो तय है तकरीबन। और बजट की हद तक तो मैं बहुत पहले कहता हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये बजट में वोट देंगे इमरान खान को सारे लोग इंशाअल्लाह ताला और कोई मसला खड़ा नहीं। तो आप समझते हैं शेख साहब कि जो बजट का मसला था वो हल हो चुका? मेरी राय में तो मैं पहले दिन से यही राय रखता हूँ कि बजट के खिलाफ नहीं जाएंगे वो। बाकी अल्लाह को पता है, मैं अपनी पॉलिटिकल राय दे चुका हूँ कि वो बजट में वोट देंगे ये सारे लोग। तो शेख रशीद साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर जहांगीर तरीन के हवाले से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और कुछ तातुल आ जाता है तो अपोजिशन के पास ये अच्छा मौका नहीं आ जाएगा हुकूमत पे तनकीद करने का? कोई अपोजिशन से इमरान खान बात नहीं करेगा और जहांगीर तरीन भी ठीक होंगे, नॉर्मल रहेंगे हालात। थोड़ी बहुत टुक तक तो लगी रहती है जी हुकूमतों में और कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ये वोट देंगे। अच्छा सर, अब से कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आपने ये कहा था कि अभी भी आपने ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि ये जो अली जफ़र की रिपोर्ट है उस हवाले से उन पर कॉन्फिडेंस है, जहांगीर तरीन का भी, इमरान खान भी कॉन्फिडेंट है और जो रिपोर्ट जो कि मुकम्मल हो चुकी है, जमा कराई जाएगी वज़ीर आज़म को, वो दोनों जो है, इमरान खान भी कॉन्फिडेंट है, तो जहांगीर, इसका मतलब है कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा फिर इंशाल्लाह। आज या कल तक रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और ये मसला बेहतरी की तरफ जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल शेख साहब, पंजाब में हमने देखा है कि बड़ी तादाद में सूबाई असम्बली के अरकान जहांगीर तरीन के साथ मौजूद है। पंजाब के बजट के हवाले से आप समझते हैं कि मामलात खुशउस्लूबी से हल हो जाएंगे? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद समा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि वो पुरुमीद हैं कि जो बजट के मसाइल हैं, चाहे वफाकी सतह पर हो, बजट का मसला हल हो जाएगा। तो नईम अशरफ भट्ट, जो ग्रुप बनाया गया था पंजाब असम्बली में कि वहाँ पर आवाज़ उठाई जाएगी, तो अब जब मामलात इस तरह से तय पा रहे हैं तो क्या समझते हैं अब क्या होने जा रहा है वहाँ पर? जी वो ग्रुप तो जो लोकल मसाइल हैं एमपीएस के, वो उसके है, क्योंकि इस तरह का ग्रुप तो तकरीबन 1.5 साल पहले भी 20 एमपीएस का बना था। वहाँ पर तो कोई केसेस का भी मसला नहीं था और वो भी इसी तरह के उनके रिजर्वेशन से कुछ मकामी, तो वो उनके हल हुए और अब वो ग्रुप का कोई जिक्र भी नहीं है, वो टूट चुका है। वो भी बड़े तेज थे, उन्होंने भी हलफ उठाया था और कहा था कोई भी अलहदा नहीं होगा, लेकिन वो हलफ खत्म हो गया और सारे अब अलहदा हैं। तो ये भी ग्रुप जो पंजाब के लेवल का है, ये इनके जाती कुछ मसाइल हैं मकामी सतह पर और ये वो समझते हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि जहांगीर तरीन के साथ लगकर वो अपने जो शहरों के कुछ उनके मकामी मसाइल हैं, जैसा कि राजा रियाज अक्सर कहते हैं और दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं कि उनके अफसरान जो उनको सूट करते थे उनके अजला में, वो तब्दील किए गए हैं। तो वो अब अगर इतनी बात है तो एक ट्रांसफर के जरिए अगर कोई राजी होता है तो वो इस तरह किया जाएगा, यानी उनके मसाइल मकामी हैं जो कि वो इसी कह लें कि इस प्रेशर में वो भी हल करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो अब इस वक्त ग्रुप में हैं, अकेले बनने की चीजें अब मस्बत सौंध पर जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप नईम अशरफ भट्ट। जहांगीर तरीन ग्रुप से वज़ीर आला हाउस का राब्ता हुआ है। राजा रियाज का दावा है कि वज़ीर आला हाउस ने मुलाकात की दावत दी है
और कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से वज़ीर आला हाउस का रब्ता हुआ है और ऐसे में राजा रियाज उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वज़ीर आला हाउस ने मुलाकात की दावत दी है। कहा गया है कि मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार है। जहांगीर तरीन ग्रुप से वज़ीर आला हाउस का रब्ता हुआ है। राजा रियाज का दावा है कि वज़ीर आला हाउस ने मुलाकात की दावत दी है और कहा तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की सियासी सरगर्मियों के जवाब में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को मैदान में उतार दिया। उस्मान बुज़दार सियासी महाज पर मुतहर्रिक हो गए। 48 घंटे में 50 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें की। हर शहर को तरक्याती पैकेज देने का वादा किया है। कहते हैं मौका परस्त अनासिर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। जहांगीर तरीन ग्रुप सियासी मुहाज पर मुतहरिक हुआ तो वज़ीर आज़म की हदायत पर उस्मान बुज़दार ने भी अरकान असम्बली के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 48 घंटे में 50 से ज़ायद MPs से मुलाकातें, मसाइल सुनकर हल्की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल हैं। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जमाबाग, अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मजीद और मोहम्मद शफी ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज, फलाह आमा की स्कीमों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना था कि फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम की रिवायत को खत्म कर दिया। हर शहर की यकसा तरक्की के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज तैयार किया है। हमेशा अरकान असम्बली को साथ लेकर चला हूँ। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी, न ही मौका परस्त अनासर की कोई साजिश कामयाब होने देंगे। वफाकी वज़रा की वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती आई स्टैंड विद इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी समेत दीगर ने ट्वीट पैगाम में दो टोक कह दिया कि वो इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के साथ साथ ट्विटर पर जहांगीर तरीन ग्रुप पर तनकीद भी होती रही। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबूते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। लकीर खिंच गई, चमा गोइयां दम तोड़ गईं। इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वज़रा ने दो टोक बता दिया। असद उमर ने ट्वीट किया कि आई स्टैंड विद इमरान खान। सबको पता है असद उमर स्टैंड विद इमरान खान। बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल वाजे होती हैं, कभी कभी उन चीजों को दोहराना भी चाहिए और अवाम के सामने बोलना चाहिए। कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आई स्टैंड विद इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। PTI रहनुमाओं ने ट्वीट करके दो टोक इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, अली जैदी और दीगर ने ट्वीट में इमरान खान के साथ होने का अज़्म दोहराया। इमरान खान से इजहार यकजहती हुआ तो जहांगीर तरीन ग्रुप पर तनकीद भी हुई। JKT एक्सपोज्ड हिमसेल्फ भी टॉप ट्रेंड रहा, जिसमें जहांगीर तरीन से नाराजगी का भरपूर इजहार किया गया। एहतसाब अदालत के हुक्म पर शेखुपुरा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़रई अराज़ी की नीलामी का अमल जारी है। 3 शहरियों ने डिपॉजिट जमा करवा दिए। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब तक नीलामी की? जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं तहसील म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा के हाल में, जहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की 88 कनाल 4 मरले जो अराजी है, इसका नीलामी का अमल जारी है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं ज़िली इंतज़ामिया के जो कमेटी के मेंबर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस टाइम ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। अभी तक जो है वो 3 लोग जो है वो अपने कॉल डिपॉजिट जो है वो जमा करवा चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो इसकी नीलामी का अमल जो है उसका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। और तरीक़ाकार के मुताबिक ये था कि फेयर कंपटीशन के लिए ज़रूरी था कि एट लीस्ट 3 लोग जो हैं वो अपने कॉल डिपॉजिट जो है वो जमा करवाएं। इसका हम वेट कर रहे थे और अब 3 कॉल डिपॉजिट जो हैं वो जमा हो चुके हैं और बाकायदा जो है वो कुछ देर में जो है वो नीलामी के अमल का आगाज़ होगा और तरीक़ाकार के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा ये ज़मीन जो है वो उसको अवार्ड कर दी जाएगी। 3 लोगों के डिपॉजिट कॉल्स आ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी हम नीलामी का अमल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जी शहबाज खान अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान का मुल्क को खैराती इदारे के तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। खदशा है इमरान खान मुद्दत पूरी कर गए तो कहीं मुल्क दिवालिया ना हो जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आइंदा कई नस्लें तब्दीली की खौफनाक कीमत चुकाएंगी। इमरान खान ने नौजवानों की उम्मीदों का कत्ल किया है। PTI के मुंतखब नुमाइंदे आज आवाम से मुँह छुपाते फिर रहे हैं। इमरान खान दौर में मुल्क सियासी, इंतजामी और माली बहरान का शिकार हुआ। बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर किया कि इमरान खान और उनके हवारी कहीं मुल्क तबाह करके लंदन ना भाग जाएं।
पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अबू धाबी से आने वाले 60 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुसाफिरों ने फिर से टेस्ट करवाने का मुतालबा कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों के दोबारा टेस्ट भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सिंध टास्क फोर्स ने सूबे में पाबंदी न हटाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला कहते हैं हफ्ते को सूरत हाल का जायज़ा लेकर शादी हॉल्स और डाइनिंग खोलने का फैसला करेंगे। कराची में एक हफ्ते के मुस्बत केसेस की शरह 16% हो गई। वज़ीर आला के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह बढ़ी तो मज़ीद सख्तियाँ करेंगे। सिंध हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वालों को सहूलत देने का फैसला। शनाख्ती कार्ड, तालीमी वीज़ा और वर्क परमिट रखने वाला हर शख्स वैक्सीन लगवाने का अहल होगा। एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर को भी पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने हर 18 साल पाकिस्तानी जो इसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो या तालीमी वीज़ा हो उनकी वैक्सीनेशन खोलने का फैसला किया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तमाम वैक्सीनेशन जो मराकज़ हैं उनको ये हुक्म अरसाल किया है कि जुम्मे के रोज़ के बाद जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के पाकिस्तानी आए हैं उनकी वैक्सीनेशन जो की जाए। साथ ही साथ शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी अफराद हैं सिंध में बसते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड या फिर अपने स्टूडेंट कार्ड लेकर करीबी सेंटर जाएं जहां पर वैक्सीनेशन कराएं। साथ ही साथ जो मराकज़ हैं उन्हें भी 24 घंटे खोलने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि समा की नाकाबिले तरदीद रिपोर्ट सामने आने के बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बिलावल हाउस कराची में बाड़ों की तस्दीक कर दी। साथ हकाइक दिखाने पर समा पर भी खूब सीखपा हुए। बोले भैंसे मुलाजमीन और मेहमानों को चाय पिलाने के लिए है, कोई कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं। उन्होंने भैंसों की वीडियो को चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली भी करार दे दिया। तो जो आपने वो बाड़े की बात की इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर बनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध बिलावल हाउस में बाड़े की तरदीद करते रहे। बिलावल हाउस में भैंसों की मौजूदगी को बदनीयती पर मबनी खबर करार देते रहे, मगर जब समा ने बिलावल हाउस के डंगरों को नाजरीन के सामने पेश कर दिया तो सिंध हुकूमत के लिए एतराफ़ के सिवा कोई चारा नहीं रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत को भी तस्लीम करना पड़ा कि बिलावल हाउस में भैंसे हैं। हाँ, वहाँ भैंसे हैं, हाँ वहाँ पर जानवर हैं, और मुझे पता है आपका टीवी चैनल मेरी इस बयान को फिर हाईलाइट करके दिखाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने ये जवाब भी पेश किया कि बिलावल हाउस में दर्जनों भैंसे मुलाजमीन और मेहमानों को चाय पिलाने के लिए हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, वो घर के इस्तेमाल के लिए, घर के स्टाफ के इस्तेमाल के लिए। बिलावल हाउस में सैकड़ों की तादाद में स्टाफ है और हम यजीद नहीं हैं कि लोगों को चाय ना पिलाएं। मुर्तज़ा वहाब बिलावल हाउस के बाड़े की निशानदही करने पर समा पर भी खूब सीखपा हुए। यहाँ तक कह गए कि बाड़े और भैंसों को दिखाकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये भी साबित करने की कोशिश की कि बिलावल हाउस की शाही भैंसों से बदबू भी कोई नहीं होती। इट इज़ अ सीरियस केस ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है उसको पामाल नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग बिलावल हाउस गए मुलाकात करने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, कभी आपको कोई इस तरह की बू आई? हालांकि बिल्कुल वाज़ेह है समा ने बिलावल हाउस के रेजिडेंशियल ब्लॉक के कोई फुटेजेस नहीं बनाए। समा की कवरेज सिर्फ बाड़ों और भैंसों तक ही महदूद रही, मगर फिर भी तर्जुमान सिंध हुकूमत की समा पर भरमी खत्म ना हुई। आज से आज मेरा पीछा लेंगे तो ठीक है, सानू की फेस कर लेंगे। समा आबादी ले गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल हाउस में भैंसे पालना जायज़, इमरान खान का गरीबों को भैंसे देना नाजायज़ है। वो ये भी कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब 25 से 30 भैंसों का दूध खुद ही पी जाते हैं। बिलावल हाउस की भैंसें मेवे और पेड़े खा रही हैं। सिंध के लोग भूख से मर रहे हैं। इमरान खान ने कट्टे दे दिए, लोगों को भैंसे दे दी, मुर्गियाँ दे दी, बकरियां दे दी। अगर गरीब को, किसी बेवा को, किसी मजबूर को भैंस दो तो गलत है। बिलावल हाउस में भैंसे पालना जायज़ है।
भैंसे देना गलत है, गरीब के घर में दूध पीना गलत है चूँकि इमरान खान दे रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब में माशाल्लाह इतनी अक्लमंदी आई है, लगता है कि वो सारी भैंसों का ये 25-30 भैंसों का दूध मुर्तज़ा वहाब साहब ही पी जाते हैं। क्लिफ्टन के लोग तंग हैं, लेकिन बिलावल हाउस में भैंसे पल रही, सिंध के लोग भूख मर रहे हैं। बिलावल हाउस की भैंसे मेवे खा रही हैं, बादाम खा रही हैं, फ्रूट खा रही हैं। ये है सिंध में जुल्म का निज़ाम, ज़्यादती का निज़ाम, 2 नंबरी का निज़ाम। बिलावल हाउस इंतजामिया ने जानवरों का बाड़ा बना डाला है। भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊँटों का भी बिलावल हाउस। पूरा एक एनिमल फार्म है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक ये व्यू आप लें यहाँ पे। आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए। अब इसके आगे आदमी क्या सवाल कर सकता है? क्या कोई आम आदमी अपने घर में जो मुर्गी खाना भी खोल सकता है, 20 मुर्गे पाल सकता है? नहीं। बिलावल भुट्टो के पड़ोसी कहते हैं कि इतनी बदबू है कि खिड़कियां तक नहीं खोल सकते हैं। इतनी बदबू है चारों तरफ, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ये मैं समा वालों को कहूँगा प्लीज ये देख लीजिए। जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। हाँ वहाँ पर जानवर हैं, हाँ वहाँ भैंसे हैं। किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर। हाँ वहाँ भैंसे हैं, घर के स्टाफ के इस्तेमाल के लिए। समा ने ये नाकाबिले तरदीद सबूत भी हासिल कर लिए हैं। समा आबादी ले गया। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 70 साल। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग के लिए आला सतह पर राब्ते जारी रखने पर इतफाक़ हुआ। इमरान खान कहते हैं CPEC से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा और रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह। शहर से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती के हामिल ममालिक के वज़राए आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरीख पर चीनी खलाई जहाज की लैंडिंग पर मुबारकबाद दी। कहा इससे चीन की बढ़ती हुई तकनीकी काबिलियत जाहिर हो गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्लैगशिप मंसूबा है। इससे मुआशी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार को फरोग मिलेगा। दो तरफा और इलाकाई तजारत में मजीद इजाफा होगा। दोनों रहनुमाओं का कोरोना वबा से निमटने के लिए पाक चीन ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वैक्सीन की फ्राहमी में चीन की पाकिस्तान को जारी मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा चीन का ताउन कोरोना के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को मजीद मुस्तहकम करेगा। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग के लिए आला सतह पर राब्ते जारी रखने पर जोर देते हुए पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, क्या ये डीलें हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का, इस हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो अपना आसमानों में को छूने वाली जो महंगाई है, इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत में जो लाखों लोगों का इजाफा हो गया है, आज आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। आज एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तीसरी मरतबा जो कोविड का जो हमला हुआ है और एक बहुत ही एक डेंजरस स्ट्रेन आया है, उसके हवाले से जो इनकी बेतदबीरी, इनकी बेअमली, इनकी इनकॉम्पिटेंस और अपना बाकी जो इनके जो नामा अमाल हैं, उसकी वजह से कोविड ने इस मुल्क में अंदर तबाही मचा दी। वैक्सीन का इन्होंने इंतज़ाम तक न किया। तीसरा ये हमला हुआ है कोविड का। जो गैप्स आए थे, जो टाइम मिला था, इनको चाहिए था कि रातों रात जहाज़ भेजते, जहाँ से भी वैक्सीन मिलती उनको लेके आते। ये तो वैक्सीन जो हमें खैरात में मिली है उसके ऊपर उन्होंने तकिया किया और हर मर्तबा, हर जगह, हर मौके के ऊपर चोर डाकू, अगर वैक्सीन का मामला है तो चोर डाकू, अगर महंगाई है तो चोर डाकू, अगर मुल्क के अंदर गुर्बत है तो चोर डाकू। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से बांग्लादेश से भी पीछे हैं और ख़ित्ते के बाज़ ममालिक उनसे भी पीछे हैं। अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत होती इस मुल्क के अंदर, तो जिस तरह नवाज़ शरीफ की क़यादत में जिस तरह डेंगू का मुकाबला किया गया था, डेंगू का, और उस वक़्त
इन्होंने क्या कहा था, डेंगी बरादरान, यानी मजाक, यानी कौम का, यानी एक संगीन मजाक था कौम के साथ। और आज ना टीके हैं, ना कोई सुपरविजन है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई और बात करने वाला है। कुछ सवाल होता भी है तो ये चोर डाकू मैं एनआरओ दूंगा। ओ भाई तुम्हें कौन कहता है एनआरओ? ये बताएं जरा शहबाज साहब, अभी तो मामलात सारे तय हो गए हैं। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आया हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आप लोगों के साथ राबिता वगैरह किया हुआ है हुकूमत बनाने के लिए? ढेर मेहरबानी जी। कोई अपना वहाँ पे जो है हमारा पार्टी का अभी इस बारे में कोई अपना स्टैंड नहीं है। पार्टी में मुशावरत होगी हमें क्या करना है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आपको बाहर जाने से रोका गया, आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। इसका बुनियादी मकसद क्या होगा उनके लिए? उनके मुताबिक इसका बुनियादी वजह क्या है कि आपको एक आपको याद है जी गुजार जी मेहरबानी है तो अदालत की तौहीन जी तौहीन अदालत तो वो तो अपनी जगह है जी, ये तौहीन अदालत अपनी जगह। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मुझे जेल में इन्होंने पहली रात, मैं उनको पता था कि मुझे कमर की तकलीफ़ है, पहली रात उन्होंने मुझे ज़मीन पर सुलाया। उनके जिसको इमरान खान साहब ख़ुद लाहौर आए और उनके जो कारिंदे हैं ख़ुद लाहौर आए, जिनका मैं नाम भी लेना अपना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता, और उन्होंने आके डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जेल अथॉरिटीज़ को। एक कि इसको ज़मीन पर सुलाना है ताकि इसकी कमर को और तकलीफ़ पहुँचे। 2 इसको आम कैदियों के साथ ले जाओ इसको। 3 इसको खाना जो अपना जो जेल में पकता वो दो। तो मेरे पास वो आए जेल के लोग, मैंने कहा भाई देखो जो जेल के कवानीन हैं उनमें मौजूद है कि जो अंडर ट्रायल जो होते हैं प्रिजनर्स, उनको घर से खाना, दवाई, कपड़े का पूरा उसको इख्तियार है, कानून है कानून। अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी करनी है तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगा और जेल का खाना भी खा लूँगा। फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ़ पहुँचे। ये कौम जानने बाद मैंने उफ तक नहीं कि मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा सहारा है, वही मालिक है। 1.5 महीना 2 महीना मुझे उसमें APC में लेके जाते रहे और फिर उसके बाद अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने मुझे जब मौका दिया तो फिर मुझे वो दूसरी गाड़ी में ले गए। तो आप जो बात करेंगे, मैंने इलाज के लिए अपने चेकअप के लिए जाना था, मेरा टाइम डॉक्टर से हो गया हुआ था, मैं कैंसर सर्वाइव हुआ। ये बताइए कि रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी साथी तौकीर कुरैशी जो है ना, आपके कहने पे शुक्रिया आपने बात कर टारगेट बनाया जा रहा है जी शुक्रिया। बात यह है कि रिंग रोड जो स्कैंडल है उसके बारे में हमारी पार्टी ने में बड़े वजाहत के साथ इसके ऊपर बात को उठाया। मरीम औरंगजेब साहबा ने, अतारट साहब ने, एहसन इकबाल ने, शाहिद वासी ने, आपको सब पता है। और वो स्कैंडल सामने आ चुका और किरदार सामने आ चुके। ये रिंग रोड मेरे ज़माने में 2016-17 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। इसकी बाकायदा एक कागजात तैयार हो गए थे और जिसको कहते हैं इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर दिया गया था। डॉक्टर तौकीर जो हैं मेरे सेक्रेटरी रहे साल। मैं आपके सामने अल्लाह ताला को गवाह बना कर कहता हूँ कि मैंने उस शख्स को इंतहाई ईमानदार पाया, इंतहाई अपना स्टूडियस पाया, ज़िम्मेदार पाया और मेहनती पाया। और अगर कोई डॉक्टर तौकीर की बात होती तो उस वक्त आती ना, वो ज़मीन मेरे ज़माने में आनी चाहिए थी ना। फिर नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, भाई बात सुनने जरा, मैंने नंबर 2 बात है कि ये जो एक्सटेंशन है इस मंसूबे में, वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाज़त दी उसकी। वो मिनट्स मौजूद हैं। जो ओरिजिनल जो था उसका रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी। ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर टेलीविज़न वीडियो आप देखें जिसको वो डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो ग्रीनरी वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे मिल जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। वो जो उनकी आदत है यू टर्न की, और फिर रातों रात यू टर्न लेते हैं। जब पॉइंट ये है कि ये इमरान खान साहब ने खुद इजाज़त दी और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया और जो किरदार जो सामने आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूं। चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई
और अरबों रुपए चीनी के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी की शक्ल में और रुपए और डॉलर की जो कदर है, जो उसकी जो रेट है उसका एक्सचेंज का, चूँकि रुपया गिर रहा था तेज़ी से, तो हर किलो चीनी एक्सपोर्ट करने से रुपयों में ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। वो अरबों रुपए, पता नहीं आपने कैलकुलेट किया था, 40-50 अरब था, 40-50 अरब रुपए का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विंड फॉल प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर चीनी इंपोर्ट करें। वाह वाह वाह, पहले एक्सपोर्ट करो और अरबों रुपए बनाओ, लोगों के जेबों में जाएं, गरीब आदमी को गरीब मारी करो और फिर इंपोर्ट करो और लाखों नहीं यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप फॉरेन एक्सचेंज उसकी आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसका देखिए कि 110 रुपये पे चीनी की कीमत पहुंच गई, लाइनें लगी हैं। फिर गंदम की भी यही सूरत हाल, दवाई के जो स्कैंडल्स हैं उसकी सूरत हाल देखें। फिर ये अपना जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो कीमतें जो की गई और महंगी कीमतें लगाएंगी वो देखें। यानी किस किस स्कैंडल की मैं बात करूं, आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में 4 बने अपना ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और ऑरेंज लाइन। क्या एक धेले की कोई करप्शन को साबित कर सका? 3 साल अभी तक इमरान खान को कोविड का या गुर्बत का या महंगाई का कोई उसका एहसास नहीं। अभी भी फाइलें मेरे ख़िलाफ़ ही देख रहा होगा, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही देख रहा हो कि और चीज़ मैं इनके ख़िलाफ़ निकालूं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये BRT पेशावर को देखिए, 126 अरब रुपए की यहाँ पर करप्शन हुई और बसें चली नहीं, बसें जली। और फिर आजकल क्या हाल है मुझे इसका इल्म नहीं है, अभी भी बसें चल रही हैं, जल रही हैं, खुदा जाने कभी। और फिर देखें एशियन बैंक का पैसा, और फिर कहा ये 30 अरब 40 अरब रुपए में लगेगा और 100 अरब से क्रॉस कर गया। हमारे जो ये तीनों जो मंसूबे हैं मेट्रो के, ऑरेंज लाइन निकाल कर 100 अरब में बनते हैं। 75 किलोमीटर उनकी मुसाफत है, इसकी 26 किलोमीटर मुसाफत है। ये अकेला 126 अरब रुपये में इसका टीका लगा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब में 75 किलोमीटर के बने। तो ये नवाज शरीफ की क़यादत। फिर आप देखें कि कंसेंसस के साथ CPEC को चलाया, कंसेंसस के साथ गवादर पोर्ट, इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में और जो मोटरवेज बनी, ये कोई मामूली काम है? फिर बिजली के मंसूबे कितनी गढ़ाई के साथ झूठ बोलते हैं कि महंगे बिजली के मंसूबे। ये LNG के जो मंसूबे हैं, मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और दुनिया में सस्ते तरीन और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंसूबे लगे। 5000 मेगावाट के मंसूबे लगे, इतनी बरक रफ्तारी से कि दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सबको अपना खुदा का खौफ हमें होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं दिन रात, चोर डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया। हमारे शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शेखपुरा में नवाज शरीफ की 88 केनाल 4 मरले की जमीन नीलाम कर दी गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज बताइएगा कितने में हुआ सौदा? जी, ये एहतसाब अदालत के हुक्म पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 88 कनाल 4 मरले अराजी जो थी ये फिरोज वटरा में मौजूद थी, जिसके सिलसिला में आज तहसील कौंसिल में हाल में इसकी ओपन नीलामी की गई, जिसमें 3 जो लोग थे उन्होंने शमूलियत की, जिसमें मोहम्मद बूटा विरक, जिसने सबसे ज्यादा बोली 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से बोली देकर जो है सौदा खरीद लिया है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से फी एकड़ के हिसाब से उसने टोटल अराजी जो है 88 कनाल 4 मरले जो है वो तमाम जो बोली सबसे ज्यादा बोली का रेट दे के जो तमाम रकबा खरीद लिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने बोली के बाद उनका कहना था कि ये जो अब हम बोली का डिसीजन है ये एहतसाब अदालत को भेजेंगे और उसके बाद जो डिसीजन आएगा फिर हम जो बूटा विरक का ये इसके हवाले जो है ये तमाम रकबा कर देंगे और तमाम जो बकाया रकम है इससे वसूल कर ली जाएगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शहबाज। आपको बताएं कि शेखपुरा में नवाज शरीफ की 88 केनाल 4 मरले की ज़मीन नीलाम कर दी गई है। ताजिर चौधरी मोहम्मद बूटा हैं जिन्होंने ये ज़मीन अपने नाम की है। 1 करोड़ 1 लाख के हिसाब से फ़ी केनाल 8 ज़मीनें थी जो कि अब इन्हें दे दी गई हैं। क्योंकि शहबाज खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहबाज, अब जब नीलाम कर दी गई है तो ये जानना चाहेंगे कि ज़मीन उस इलाके के लिहाज से सस्ती भी की है, नीलाम हुई है या महंगी?
नहीं, ये असल में 70 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से सरकारी रेट जो है वो रखा गया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन चूंकि गोली दहिंदा 3 लोग यहाँ पे मौजूद थे, तीनों ने जो यके बाद दीगरे गोलियां दी और उसके बाद जो फाइनल आखिरी जो बूटा विरेक है इसकी गोली 1 करोड़ 1 लाख रुपया, जो कि इलाके के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब थी। 2 जो गोली दहिंदा थे वो खामोश हो गए, तो बूटा विरेक ने सबसे ज्यादा गोली देते हुए 1 करोड़ 1 लाख रुपए में ये जो जगह रकबा खरीद ली है। इलाके के हिसाब से बिल्कुल रेट मुनासिब है, क्योंकि जरी रकबा है और रोड के बिल्कुल ऊपर है। फरोज वटवा का इलाका है, बिल्कुल आबाद एरिया है और ये बिल्कुल बहुत अच्छी कास्ट वाला एरिया है, 4 दीवारी हुई है। तो ये जो बूटा विरेक है ये उसके करीब ही दिक्की का इलाका है, वहाँ का एक मशहूर ताजर है और जमीनों का कारोबार भी करता है। तो उस हवाले से जब हमारी इससे बात हुई तो उसका कहना था चूँकि बड़े अरसे के बाद गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है, तो मैं इस लिहाज से इस जमीन को खरीदने के लिए आया हूँ कि ये एक मुहिब्बुल वतनी है, तो रकबा भी जो है वो भी अच्छा है। तो आज उसने सबसे ज्यादा बोली दे के इस रकबे को खरीद लिया है। जी, तो शहबाज में यही बताइएगा ताजिर को अब कितने अरसे में ये ज़मीन जो है वो सब मुंतकिल कर दी जाएगी बाज़ाब्ता तौर पे? ये अभी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, उनका ये कहना था कि अब हम इस तमाम कार्रवाई को, चूँकि ये तमाम कार्रवाई जो है ये एहतसाब अदालत के हुक्म पर हुई थी, अब हम ये तमाम कार्रवाई जो है दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाएंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगी। उस अप्रूवल के बाद जो है ताजिर को बकाया टोटल रकम अदा करनी होगी। उसके बाद फिर हम तमाम लाजमात पूरे करके डॉक्यूमेंट उसके नाम करेंगे और रकबे का कब्जा भी उसको दे देंगे। टाइम उन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये एहतसाब अदालत से जवाब देने के बाद जब वहाँ से रिप्लाई आएगा तो तब बाकी अमल दरामद होगा। जी ठीक है शहबाज खान, आप जिस तरह से हमें अपडेट कर रहे हैं, ख़बर आपको दे रहे हैं, शेखपुरा में नवाज शरीफ की 88 कनाल 4 मरले की ज़मीन नीलाम कर दी गई है और यहाँ का मकामी ताजर है चौधरी मोहम्मद बूढ़ा, उसकी जानिब से ये ज़मीन ख़रीदी गई है और मकामी ये मशहूर ताजर है। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता भी रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रेट मुकर्रर किए गए थे और इलाके के लिहाज से रेट भी मुनासिब है। जो मशहूर ताजर है जिसकी जानिब से ये ज़मीन ख़रीदी गई है चौधरी मोहम्मद बूढ़ा, उसकी जानिब से कहा गया है कि अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और इस नीलामी में जो है हिस्सा लिया। 1 करोड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ी 8 कनाल ज़मीन दी गई है और ये रेट मुकर्रर किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से। मकामी ये मशहूर ताजर है चौधरी मोहम्मद बूढ़ा, उसने ये ज़मीन ख़रीदी है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ी 8 कनाल ये ज़मीन दी गई है। नवाज शरीफ से रकम वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और जो ये रकम यहाँ से हासिल की जाएगी कौमी ख़जाने में ये जमा की जाएगी। तो शेखपुरा में नवाज शरीफ की 88 कनाल 4 मरले ज़मीन अब नीलाम कर दी गई है। वहाँ का मशहूर मकामी जो है वो ताजर है चौधरी मोहम्मद बूढ़ा, उसने ये ज़मीन ख़रीदी है और उसकी जानिब से ये कहा गया कि अच्छा इकदाम किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, वो यहाँ पर आया और इस में उसने हिस्सा लिया है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ी 8 कनाल ज़मीन ये दी गई है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।